लिटरली ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है। इससे पहले मैंने 720 Mbps की स्पीड भी अचीव करी थी, 730। तो यहाँ पर ये स्पीड्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर 5G इनेबल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इंडिया के अंदर करंटली अभी 2 ही सिम कार्ड प्रोवाइडर जो है वो 5G प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है जियो एंड एक है एयरटेल, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो है इन्होंने 5G रोल आउट कर दिए हैं। अब आपके आईफोन के अंदर वो सेटिंग इनेबल करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जनरल में आना है। जनरल में आने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पे चले जाना है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाओगे, यहां पर आपको बता देगा कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो आपको 16.2 जो कि लेटेस्ट iOS है, जिसके अंदर 5G के सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, मॉडेम की सेटिंग आ चुकी है, वो आपको अपडेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मेरा सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट iOS, तो आपको भी 16.2 पे अपडेट हो जाना है फॉर 5G सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप 16.2 पे अपनी 5G सेटिंग्स इनेबल ऑटोमेटिक नहीं होंगी, ये आपका डाउनलोड हो गया। उसके बाद आपको सिंपली सेलुलर पे जाना है। सेलुलर पे जाने के बाद रोमिंग, ये सेलुलर डेटा ऑप्शंस पे जाना है कुछ इस तरीके से। यहां पर जाने के बाद वॉइस एंड डेटा पे जैसे ही आप जाएंगे, तो यहां पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। एंड यहां पर ये फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं, जिससे कि आप अपनी बैटरी लाइफ भी सेव कर सकते हैं, प्लस 5G का मजा भी उठा सकते हैं। उसके लिए यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो LTE इनेबल होगा। अगर आपको 5G ऑटो सेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जब आपको 5G की जरूरत पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली फास्ट नेटवर्क 5G नेटवर्क पे स्विच हो जाएगा। एंड जब आप 5G कनेक्शन यूज नहीं कर रहे होंगे, तब ये ऑटोमेटिकली 4G पे स्विच हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, 5G जब अवेलेबल होगा एंड इट मे रिड्यूस योर बैटरी लाइफ। जब आप 5G ज्यादा यूज करते हैं तो ये आपकी बैटरी लाइफ भी घटा सकता है। तो यहां पर ऑटो रिकमेंड करते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट बैटरी ड्रॉप नहीं करता। वहीं आप 5G अगर ऑन कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा 5G नेटवर्क ही इस्तेमाल करेगा। एंड यहां पर एक लास्ट है 5G स्टैंड अलोन। ये क्या करेगा, ये आपके सेलुलर कनेक्शन के लिए भी 5G नेटवर्क यूज करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सेलुलर कनेक्शन भी 5G नेटवर्क ही यूज करेंगे, जो कि सिग्निफिकेंटली बैटरी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 5G नेटवर्क बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपके पास 5G कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये ऑटोमेटिकली 4G पे सेलेक्ट हो जाता है, LTE पे सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। मोस्ट ऑप्टिमम सेटिंग यही होगी कि आप 5G ऑटो पे रहने दें एंड ये स्टैंड अलोन को बंद कर दें। इससे क्या होगा कि जब आपको 5G की जरूरत होगी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। बट मैंने जो देखा है करंटली इन 3-4 दिनों में यूज करने के केस में, ये 5G पे कभी ऑटोमेटिकली स्विच होता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी करंटली एंटीना, यहां पर जो टावर है वो यहां पर प्लेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से 5G कनेक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा स्पीड अप होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा 5G यूज़ करना है, भाई मैं तो 5G यूज़ करूंगा ही करूंगा, तो आप 5G को ऑन कर दीजिए। एंड आपको बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो स्टैंड अलोन को भी ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर अब हमेशा आपके 5G नेटवर्क ही रहेंगे एंड आप हमेशा 5G यूज़ करेंगे, इररिस्पेक्टिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 4G नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे, अब हमेशा आपका 5G नेटवर्क ही चलेगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको 5G का मजा उठाना है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहां पर अब आपको डेटा मोड्स में जाना है। डेटा मोड्स के अंदर भी आपको कुछ 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट होगा, जो कि आपका अगर मान लिया वाईफाई से कनेक्ट है तो यहां पर आप वाईफाई यूज करेंगे। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो आप यहां पर सेलुलर डेटा यूज करेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर सेट कर देते हैं अलाउ मोर डेटा ऑन 5G, इससे क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब आप चाहे वाईफाई से कनेक्ट हो या नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट हो, ऐसा होता है ना बहुत बार कि आप दोनों जगह से कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाते हैं एंड नेटवर्क कनेक्शन से भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो यहां पर क्या होगा, आपका वाईफाई नहीं चलेगा, आपका 5G ही चलेगा। तो अगर आप 5G डेटा अलाउ कर देते हैं तो, और स्टैंडर्ड मेथड में क्या होगा, जब आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो आपका वाईफाई चलेगा, अगर आप वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका सेलुलर डेटा चलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी 3 सेटिंग्स हैं। लो डेटा मोड का मतलब है कि बहुत कम डेटा यूज करेगा। अगर आप पर्सनल हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं या आपने किसी के साथ शेयर कर रखा है तो उस तरीके से लो डेटा मोड। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड पे ही रहने दें। एंड यहाँ पर वॉइस एंड डेटा को भी मैं ऑटो पे ही सेट करके रखता हूँ। लिटरली अभी इतनी ज्यादा मुझे 5G इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। जब मुझे जरूरत पड़ती है स्पेसिफिकली कि मुझे वही बहुत तेज स्पीड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड स्टैंड अलोन को भी ऑन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं होता ऑब्वियसली, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे। और इसको अगर आप एकदम से LTE की जगह 5G नहीं लिखा हुआ आता है तो आप इसको एयरप्लेन मोड पे ऑन करके कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका 5G आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे 5G आ चुका है। अभी मैं जिस कमरे में हूँ वहाँ पर वैसे भी नेटवर्क कनेक्शन इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली LTE पे स्विच हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आईफोन के अंदर 5G इनेबल कर सकते हैं। लिटरली ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है।
है, इससे पहले मैंने 720 Mbps की स्पीड भी अचीव करी थी, 730। तो यहाँ पर ये स्पीड्स आपको देखने को मिलेंगी अगर आपके एरिया में 5G कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, नेटवर्क लग चुके हैं, तो यहाँ पर ये स्पीड्स 1 Gbps की स्पीड बहुत कॉमन स्पीड है, क्योंकि अभी करंटली इंडिया के अंदर 5G यूजर्स भी बहुत कम है। जैसा ये वही जमाना है जब एकदम से 4G आया था एंड 4G की स्पीड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, फिर एकदम से फ्लड आ गई और सबके हाथों में 4G इंटरनेट हो गया, तो 4G की स्पीड कम हो गई। अब देखने की बात यही है कि यहाँ पर 5G किस तरीके से लोगों में क्या ये स्पीड मेंटेन रख पाएगा 1 GB पर सेकंड की। तो इस तरीके से हम 5G को यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने आईफोन के अंदर, एंड ये ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप 5G यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।